नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप देसाई और आप सभी देख रहे हैं मेरा ये गोवन ब्लॉगर 123 ये यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की राइड जो है वो बहुत ही ख़ास होने वाली है। सबसे पहले आप ये भगवान मल्लिकार्जुन का मंदिर देख सकते हैं और भगवान को प्रणाम करके हम आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं जाने वाला हूँ एक ऐसी जगह पे जो बीच भी है, वाटरफॉल भी है और वहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें भी हैं। तो दोस्तों, आप अगर गोवा में रहते हैं या गोवा में आने का आपका अगर प्लान है तो साउथ गोवा में ये जो सुंदर जगह है वो कभी मिस मत करना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और बीच बीच में थोड़ा नॉइस भी आएगा। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और जो भी नॉइस है उसको आप दुर्लक्षित करेंगे। तो हमें नेचर एज इट इज देखने का है, जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो मेरी वीडियो आपके पास नहीं पहुंचेगी। तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना भी मत भूलिए। तो चलिए आज हम जाएंगे काकोलेम बीच। तो दोस्तों चलिए, अभी मैं हूँ कानकोना मार्केट में और मैं कानकोना मार्केट से मडगांव जाने वाले रास्ते पे जाऊँगा। उसके बाद मडगांव का रास्ता छोड़ के जो आगोंद बीच पे वगैरह जो रोड गया है वो रोड से बैतूल जाने वाला रास्ता पकड़ूँगा और वहाँ से एक मतलब जब कानकोना से एक 9-10 किलोमीटर की जब राइड हो जाएगी तभी हम काकोलेम बीच पे पहुँचेंगे। तो दोस्तों, अगर आप निसर्ग प्रेमी हैं, नेचर लवर हैं और आपको बीच, वाटरफॉल्स या ट्रैकिंग वगैरह करने में इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये जो स्पॉट है वो एकदम सही है। क्योंकि इस बीच पे जाने के लिए हमें थोड़ा सा ट्रैकिंग भी करना पड़ता है, जहाँ एकदम डीप एरिया भी हमें पैदल जाना पड़ता है। उसके बाद आते समय बहुत ही हमें ऐसा कठिन चढ़ाव है वो भी चढ़ना चाहिए। और लेकिन जितना भी हम वहाँ आने जाने के लिए कष्ट सहेंगे तो उससे दुगनी हमें वहाँ खुशी मिलेगी। ये बीच बहुत ही सुंदर है और इसका जो मतलब एक अपने में एक अलग पहचान है वो है बहुत कम क्राउड। जैसे कि पहले बटरफ्लाई बीच हुआ करता था, लेकिन अब क्या हुआ है, बहुत से रील वीडियोस ये सब देख के बटरफ्लाई बीच पे बहुत ही टूरिस्ट आने लगे हैं। और पहले जो उसकी सुंदरता थी, प्राकृतिक सुंदरता, वो कहीं ना कहीं अब कम होने लगी है। वैसे तो मुझे इस बीच का नाम एक्सप्लोर करते समय नाम आपके सामने लाना नहीं चाहिए था। तो अगर हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो लोकेशन देते हैं तो क्या होता है, बहुत क्राउड इकट्ठा होता है उस जगह पे। अगर वो वीडियो वायरल हुआ, सब लोगों तक पहुंचा, तो होता है क्या, तो क्राउड होता है। और आप सभी को तो मालूम है हमारे जो इंडियन क्राउड है वो बेसिकली सब लोग तो नहीं है, लेकिन उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं कि क्या है, स्वच्छ भारत करना है, ठीक है, तो मोदी जी को उस काम के लिए लगाया है ना कि वो करेंगे। ये जो सोच है, ये सोच सुनली है। अकेले या कोई भी रहेगा रहेगा तो लोकल कोई घर का सुरक्षा कर्मी रहेगा तो वो तो हमारा पूरा भारत साफ नहीं रख सकता। हाँ, वो उसके बारे में लोगों को जागरूक कर सकता है, लेकिन हमारा जो एरिया है वो सुंदर रखना है, साफ रखना है, ये दायित्व है हमारा। तो इसके लिए मेरे सभी व्यूअर्स को ये विनती है कि आप यहाँ आइए जरूर, लेकिन आते समय 2-3 जो जरूरी चीज़ें हैं तो वो फॉलो करना मत भूलिए। सबसे पहला है आपकी सेफ्टी। ये बीच ऐसा है कि यहाँ इतना सहज तरीके से पहुँचा नहीं जा सकता है, गाड़ी कहीं एक जगह पार्क करती रहती है और पैदल जाना पड़ता है। उसमें स्टेप्स भी हैं और ऐसा बहुत ही डीप है, इसके लिए पैर चलने का चांसेस है। और हम बहुत ऊपर से जाते हैं, मतलब बहुत हाइट पे हैं और उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो वहाँ हवा भी बहुत तेज चलती है, तो हमारा बैलेंस बिगड़ सकता है। तो ये सब ध्यान में रखें, आप अपनी सेफ्टी पे पूरा ध्यान देके ही आप वहाँ जाना।
तो दूसरा जो पॉइंट है वो है जो किसी भी जगह, यहाँ ही नहीं, अ, हम जहाँ भी नेचर में जाते हैं तो उसकी जो पहचान है सुंदरता, नेचर मतलब वो खराब होने का दीजिए। आप जो भी लेके जाते हैं, कोई बियर लेके जाएगा, कोई टिफिन लेके जाएगा, कोई और कुछ, कोई चिप्स लेके जाएगा, जो उसकी जो पैकेट्स हैं, बोटल्स हैं, जो भी कुछ है वो सब इकट्ठा करके एक तो खुद वापस लेके आइए, नहीं तो डस्टबिन में डालिए, ऐसे ही बीच में, नहीं तो इधर उधर मत फेंकिए। और उसके बाद एक जरूरी चीज ये है कि जिसको भी आप लेके जाते हैं अपने साथ साथ उनकी भी सेफ्टी जरूरी है। मतलब ये भी ऐसा है कि मैं तो बच्चे और बूढ़ों के लिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। ये 20-25 साल के ऊपर, एक 30-40 साल तक ही लोगों के लिए ये अच्छा है। हाँ, 10 साल के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें जितनी जो मैच्योरिटी नहीं रहती है, तो इसके लिए बच्चों के लिए और युवाओं के लिए, दोनों के लिए ही ये भी जुड़ना सिक्योर नहीं है। उनको अवॉइड कीजिए। अगर आपको एडवेंचर चाहिए, बीच चाहिए, और बीच के साथ साथ वाटरफॉल भी चाहिए, तो आप जरूर इस बीच का आनंद ले सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इन चीज़ों पे पूरा ध्यान देने के बाद ही आप इस बीच में आइए। तो चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लगभग पहुंचने ही वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये वीडियो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप सब्सक्राइब करते जाते हैं वैसे ही हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। नया नया वीडियो बनाना पड़ता है, उसके लिए समय निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम प्रोफेशनल यूट्यूबर हैं, दिन रात यही काम करते हैं। तो हमें हमारे भी बाकी जिम्मेदारियाँ हैं, वो सब दिखाते दिखाते ही हम बीच में से कुछ समय निकाल के वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो हमारे लिए वो एक नई ऊर्जा ही जैसा है कि आपका सब्सक्राइब होना। और जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, वैसे हमें भी नया नया एक्सप्लोर करने की और भी बढ़ती है। तो इसके लिए बिना आगे पीछे के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मेरी वीडियो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए। चलिए आज हम एक्सप्लोर करेंगे गोवा का एक सुंदर, क्राउड फ्री और थोड़ा सा रिस्की ये जो है वो काकोलैंड बीच। चलिए। तो दोस्तों जैसे ही हम मेन रोड छोड़ते हैं तो हमें एक लगभग 100-150 मीटर का जो रास्ता है वो थोड़ा रफ है, और बहुत ही सावधानी से हमें बाइक चलानी पड़ती है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं काकोलैम बीच पे। बहुत ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे हैं, पहली बार आए हैं। और यहाँ बारिश के समय अगर हम आए तो इसका मज़ा कुछ और ही है, लेकिन आज ही बारिश नहीं है, अच्छी धूप खिली है। नहीं तो ये गोवा में पूरा बारिश का मौसम है, फिर भी आज बारिश गायब है। ये देखिए, ये है काकोलैम बीच। और हमें मालूम नहीं है कि हम सही रास्ते जा रहे हैं या नहीं, वो भी हम अब जाके देखेंगे। आगे जाने के बाद पता चलेगा। यहाँ हमने हमारी टू व्हीलर खड़ी की हैं, पार्क की हैं। तो यहाँ से हम अब पैदल जाएंगे। 2-3 लोगों से पूछा हमने, किसी ने इधर से जाने का बताया, किसी ने उधर से जाने का बताया, लेकिन अब खुद ही कंफर्म करने के अलावा और कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और दोस्तों यहाँ बोर्ड भी लिखा हुआ है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, परमिशन के बिना अंदर आना मना है। लेकिन वहाँ जो गेट था, तो उस गेट पे कोई भी नहीं था। तो हम अब आगे जाके देखेंगे कोई है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, कोई रहे या ना रहे,
ये बंदर महाशय तो हैं इधर कूदते हुए। देखिए कितना अच्छा नारियल का ये फार्म है। और यहाँ से ऐसा जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स से होकर के हमें गुजरना है। और ये देखिए दोस्तों, हम वहाँ ऊपर से आए हैं। ये ऐसा जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स पे होकर से हमें गुजरना है और बहुत नीचे जाना है। जाके देखेंगे वहाँ कोई मिलता है या नहीं। कि नीचे समंदर तो है, वहीं काकोलम बीच का वाटरफॉल अगर नज़र नहीं आया तो बीच तो है ही। चलो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो नारियल है इसकी ये हालत ये बंदरों ने की है। जो हमारे यहाँ कोंकणी लैंग्वेज में उसको खेते बोलते हैं। और वो लाल चेहरे का बंदर रहता है। और वो क्या करता है, नारियल कच्चा नारियल ऐसा तोड़ता है और ये देखिए ऐसा वो उसका छिलका निकाल के अंदर का पानी पी के नीचे गिराता है। ये देखिए यहाँ ऊपर है, शायद नजर आएगा या नहीं मालूम नहीं, दिख रहा है देखिए। तो दोस्तों, अगर आप बाइक से यहाँ आए हैं और अगर आपके पास हेलमेट है तो मेरा ऐसा सजेशन है कि आप हेलमेट पहन के ही आइए। क्यों, कब आपके सिर पे नारियल गिरे ये बंदर भी आपको नहीं बता सकता। ये देखिए पूरे रास्ते पे ये नारियल गिराए हुए हैं। ये देखिए कैसा खाया है, खाया है मतलब वो सिर्फ पानी पीता है। ये देखिए, ये अगर छिलका देखा तो कोई भी नहीं मानेगा कि ये काम बंदर का है। ये देखिए, तो गोवा में इन बंदरों का बहुत ही उपद्रव होता है। नारियल के बगीचे में से 60 to 80% नारियल सिर्फ बंदर ही खा जाते हैं। ये देखिए व्हाट अ व्यू, जबरदस्त। इस काकोलेम वाटरफॉल पे ये देखिए मेरे पीछे ये सुंदर सा बीच है। कोई भी नहीं बोलेगा कि ये वाटरफॉल है। और अगर हम ऐसे ही घूम गए तो मेरे बिल्कुल दूसरी तरफ ये देखिए, ये है काकोलेम बीच का वाटरफॉल। ये सुंदरता, ये जो बीच हम देख सकते हैं। ये देखिए ये जो वाटर सीन है, देखिए देखिए ये नारियल के पेड़ और उसी में ये बड़ी बड़ी चट्टानें। और उधर भी यहाँ से मुझे दिख रहा है एक छोटा सा वाटरफॉल। और उसी बीच ये देखिए उधर ये और एक वाटरफॉल। तो चलिए हम जाएंगे वाटरफॉल की तरफ। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी यहाँ मानसून में विजिट कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखना कि ये एरिया जो है गोवा में बहुत बारिश होने वाला एरिया है। लगातार बारिश होती है और उससे क्या होता है, तो यहाँ जो चट्टाने हैं नहीं तो पत्थर हैं वो बहुत ही जो स्लिपरी होता है। और उससे जब हम पैर रखते हैं तो पैर पूरी तरह से फिसलता है और उससे हमें गंभीर चोट लगने की भी संभावनाएं रहती है। तो देखिए हम आ चुके हैं वाटरफॉल से। और अगर किसी को हमने ऐसे ही बताया कि आइए हम बीच पे जाएंगे वाटरफॉल देखने के लिए, तो वो तो हमें बेवकूफ ही समझेगा। लेकिन जब वो ये वीडियो देखेगा तब एक साइड बीच और दूसरी साइड वाटरफॉल। कैसा लगा ये वाटरफॉल, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये देखिए। तो दोस्तों चलिए अब हम फिर से बीच पे जाएंगे। इसके समय तो आप सभी लोगों को मालूम है गोवा में बहुत भारी बारिश होती है। और इसके लिए ये जो पत्थर है इस पे ये देखिए ऐसा बहुत ही स्लिपरी होता है। तो अगर हम पाँव देंगे तो पाँव अच्छे से फिसलता है। तो इसके लिए अगर कोई भी इन दिनों वाटरफॉल पे जाएगा तो अपना पूरा ख्याल रख के ही वाटरफॉल पे जाए।
तो दोस्तों ये देखिए, ये जो वाटरफॉल का पानी है वो सीधे समंदर में। तो आप सभी में से किस किस ने वाटरफॉल और बीच ये एक साथ देखा है तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताना। और किसी को इसके बारे में और कुछ जानकारी भी चाहिए तो भी हमें आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और ये देखिए, ये जो बीच है वो बहुत ही क्राउड फ्री बीच है। आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, यहाँ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्लीन भी है। सिर्फ दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ऐसे नेचुरल जगह पे आते हैं तो ऐसा कचरा थोड़ा मत फेंकना। क्यों, मैंने अभी जितना भी इस बीच पे मैं घूम चुका हूँ तो बहुत जगह मैंने देखा है तो कचरा ही कचरा आता है, देखने को मिलता है। तो ये देखिए, ये है काकोलेम बीच। और वो देखिए उधर भी चट्टानों पे कुछ लोग हमें दिख रहे हैं, तो मालूम नहीं उधर क्या है, तो वो भी जाके देखेंगे। तो दोस्तों ये देखिए इस बीच की खूबसूरती, ये इधर उधर दिख रहे हैं सुंदर से बड़े बड़े पत्थर, और आगे से पूरा का पूरा समंदर, और उसमें से मन एकदम प्रसन्न करने वाली ये स्वच्छ लहरें। और पीछे की तरफ है अच्छा सा वाटरफॉल, और उस वाटरफॉल को चारों तरफ से घेर लिया है सुंदर से नारियल के पेड़ों ने। तो दोस्तों ऐसी हैं ये काकोलेम बीच की खूबसूरती। अगर आपको पॉसिबल है या आप गोवा विज़िट करने वाले हैं तो ज़रूर इस बीच को विज़िट करना। और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर पूछना। तो दोस्तों ये बीच देखते देखते मुझे यहाँ भी एक छोटा सा वाटरफॉल जैसा कुछ दिखाई पड़ा, तो देखेंगे ये पत्थर के पीछे जाके वहाँ क्या है। दोस्तों यहाँ भी एक वाटरफॉल है, मतलब इस बीच पे आप बीच के साथ साथ समंदर के पानी के साथ साथ नेचुरल वाटरफॉल का भी आप मज़ा ले सकते हैं। वो देखिए इधर भी एक वाटरफॉल है। दोस्तों ये देखिए, एक तरफ है वाटरफॉल और उसके नीचे है समंदर। तो दोस्तों आपने कभी ऐसा देखा है कि वाटरफॉल का पानी डायरेक्ट समंदर में? तो दोस्तों अब हम वापस चलते हैं। हमने बीच देखा, वाटरफॉल भी देखा, और वो भी दो वाटरफॉल्स देखे। तो अब जो दूसरी तरफ हमें पहले जो एक बड़ी सी चट्टान दिखी थी, तो उधर जाने का अब हम रास्ता ढूंढेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम जिधर हमने बाइक पार्क की थी तो उस हाइट पे पहुंच चुके हैं, और अब हम दूसरा रास्ता ट्राई करेंगे, वो सिर्फ पैदल ही जाने का है। तो ये देखिए नीचे का व्यू, उतना नीचे जाना पड़ता है अगर यहाँ से पैदल जाना है तो। दूसरा भी रास्ता इससे भी डेंजर है, तो वो भी देखेंगे अब जाके कैसा क्या है। तो दोस्तों जाते जाते और एक बार मैं आपको नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है, ये जो बीच है और दोनों तरफ से पूरी की पूरी हरियाली है। और दोस्तों ये नज़ारा आपको सिर्फ मानसून के समय पर ही दिखता है। तो दोस्तों चलिए फिर अब हम काकोलेम बीच के दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, तो देखेंगे ये रास्ता तो सही है या ये गलत है। ये थोड़ा आगे जाने के बाद ही हमें पता चलेगा। फ़िलहाल बहुत ही जंगल एरिया है, और वैसे यहाँ से जाना थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन जिनको जंगल में घूमने की आदत है उनके लिए ये उतना रिस्की नहीं है। अगर आप जंगल में से घूमते हैं तो जंगल के कुछ रूल्स आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं। अगर उस तरीके से आप जाएं तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि आप जिस भी प्रॉपर्टी से जा रहे हो तो वो अगर प्राइवेट है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, अगर प्राइवेट नहीं है तो कुछ भी परेशानी नहीं है। अगर डायरेक्शन देखें तो हम बीच की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देखेंगे क्या होता है। वो ये देखिए बीच भी हमें दिखने लगा है। ये देखिए दोस्तों, ये जो पत्थर हैं ये देखिए, ये कट करके स्टेप्स की तरह ही बनाया है। हालांकि किसने बनाया है मालूम नहीं, लेकिन ऐसा थोड़ा उसको स्टेप्स का शेप दिया है, तो उससे क्या होता है तो जाने में थोड़ी आसानी होती है। तो ये देखिए दोस्तों, वाह वाह,
व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। देखिए ज़बरदस्त दोस्तों, ये नज़ारा आपको सिर्फ गोवा में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो मेरे पीछे ये जो सुंदर सा व्यू है, ये है काकोलेम बीच का एक अलग व्यू जो बहुत ही ऊपर से हमने निकाला है। और ये इधर आने की जो रास्ता है आने का छोटा सा है, सिर्फ पैदल चलने के लिए ही काफ़ी है, तो उससे हम आए हैं। और ये देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है और ये बहुत ही ऊपर है और यहाँ से जो व्यू आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए तो दोस्तों, इतना खूबसूरत बीच आपने कभी देखा है या बीच और वाटरफॉल तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों और थोड़ा आगे जाके देखने का मैंने फ़ैसला लिया है। ये थोड़ा बहुत ही डाउन एरिया है, वो बहुत ही संभल के पैर देना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़रा सी भी भूल हो गई तो पैर फिसला तो हम डायरेक्ट नीचे ही जाएंगे। तो इसके लिए अगर आप यहाँ आ रहे हैं या आने का प्लान बनाया है तो बहुत सोच समझ के ही यहाँ ये रास्ता है, तो वो पूरा रिस्की है, तो वहाँ भी आप थोड़ा संभल के ही जाइए। तो दोस्तों और थोड़ा आगे जाएंगे। तो दोस्तों वो देखिए वहाँ से मैं आया हूँ उतने ऊपर से, और यहाँ आने के बाद फिर से दो रास्ते हो गए। तो मैंने ये जो राइट की तरफ जा रहा है वो रास्ता मैंने चुना। देखिए आप देख सकते हैं इतनी छोटी सी यहाँ पे आने जाने के लिए जगह है, और दोनों तरफ से पूरी की पूरी जो एकदम खाई भी बोल सकते हैं उसको। ये देखिए यहाँ भी बीच, ये देखिए यहाँ भी बीच, मतलब समंदर, और बीच में से हम जा रहे हैं। तो आपके लिए इतना रिस्क लेके मैं ये वीडियो बनाता हूँ, तो उसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज़ में ये वीडियो शेयर करने के लिए मत भूलिए। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ भी समंदर हमें दिखाई दे रहा है, ये नारियल के झाड़ के बीच में से। तो उससे हम और थोड़ा आगे जाएंगे, देखेंगे कि आगे क्या है। तो पहले जैसे मैंने बताया पूरा जंगल एरिया जैसा ही है। ये देखिए यहाँ आने के बाद फिर से इधर उधर रास्ता हो गया। ये जो इधर से नीचे से एक गया है वो देखिए, वहाँ कुछ लोग फ़िशिंग कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल तरीका है फ़िशिंग का। वो देखिए वहाँ 1 2 3 4 5 6 लोग तो दिख ही रहे हैं। वो देखिए, तो इस तरफ तो नहीं जाएंगे, आगे जाके देखेंगे कि आगे क्या है। यहाँ जंगल एरिया तो कम हो गया, यहाँ झाड़ पेड़ पौधा तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। तो इसके लिए आप बच्चे और बूढ़े इन दोनों के लिए ये जो लोकेशन है ये ठीक नहीं है कि ज़रा सी भी चूक हो गई, अगर पैर फिसल गया, बैलेंस गया, तो आप डायरेक्ट समंदर में ही। ये देखिए दोस्तों क्या ज़बरदस्त लोकेशन है। देखिए पूरा का पूरा समंदर है, इधर पानी, बीच में ये चट्टान है और इस तरफ फिर से पानी है। तो ये खूबसूरती है, ये गोवा के बीचेस पे हैं। और बहुत ही कम बीचेस ऐसे बचे हैं कि जहाँ ज़्यादा गंदगी नहीं है, क्लीन बीचेस हैं, उसमें से ये हैं। और ये वीडियो देख के अगर आप कोई भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि कचरा मत फैलाइए। ये देखिए सुंदर नज़ारा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ किस लोकेशन पे खड़ा हूँ, बहुत ही रिस्की है। ये देखिए मेरे पीछे तो बहुत ही डेंजर एरिया है, यहाँ भी मेरे पीछे भी समंदर है।
ज़बरदस्त। तो दोस्तों ये देखिए, मैं वहाँ से खाई में थोड़ा नीचे आया हूँ। ये देखिए ऐसा ये चट्टान है उधर, और बीच में ये बहुत ही बड़ी खाई है, और शायद यहाँ से समंदर का पानी भी पास होता है शायद। अगर बहुत ही इतना पानी आया नहीं तो, बहुत ही बारिश या तूफान वगैरह आया तो देखा तो ऐसा लगता है। और ये बहुत ही रिस्की है दोस्तों। मैं यहाँ जब आया था स्टार्टिंग में, मैं सोच रहा था कि आज का ये जो दिन है वो मैंने शायद गलत चुन लिया, क्योंकि आज बारिश नहीं है, और उस पर जो वाटरफॉल है वो बहुत बारिश में ही अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय उसमें पानी भी बहुत रहता है। फिर भी जब मैं अभी इस जगह पे पहुंचा तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर आज बारिश का मौसम था तो मैं यहाँ नहीं पहुंच सकता था। क्यों? ये जो पत्थर है, ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा पत्थर है जिससे मैं चल के यहाँ आया, तो अगर इस पर पानी था और ये गीला था पत्थर, तो यहाँ पहुँचना लगभग असंभव था। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी खाई है हमारी। वाह। तो दोस्तों अब वापस चलते हैं। तो दोस्तों आज जो मैंने एक कुछ अलग ही लोकेशन पे जाने का एक सोचा था, और ऐसा अचानक सा हुआ। ये तो वैसे तो ज़्यादा दिन पहले इसका मैंने प्लान नहीं बनाया था, कल शाम को ही मेरे दिमाग में आया, और आज मैं यहाँ पहुँचा। तो कुछ अलग देखने की जो मेरी इच्छा थी तो वो तो पूरी हो गई। मैं पूरे बीचों बीच खड़ा हूँ, और मेरे दोनों साइड में बीच है। ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा है। तो अब मैं वापस घर चलने के लिए निकल चुका हूँ। मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं तो पूरा का पूरा जंगल एरिया है। देखिए वैसे यहाँ तो उतनी झाड़ी नहीं है, फिर भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ हमने हमारी बाइक पार्क की है वहाँ तो बहुत ही ज़बरदस्त घना जंगल तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन बहुत ही झाड़ी है वहाँ। फिर जंगल बोलेंगे तो बहुत बड़े पेड़ पौधे चाहिए, ये ऐसा ही छोटी छोटी हैं, लेकिन डरावनी है। नए लोगों के लिए ये तो बिल्कुल डरावनी है। तो दोस्तों जाते जाते आपको और एक मैं पौधा दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर ये देखा तो आप सब लोग बोलेंगे ये तो केले का है। तो दोस्तों हाँ, ये केले का ही है, लेकिन ये जंगली है। मतलब इसका जो फल यानी कि इसको जो केला लगता है या पकता है इस झाड़ पे, तो वो हम खाने के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा शोर है यहाँ पे, ऊपर कुछ फाइटर जेट जैसा कुछ जा रहा है। ये नेवी का जो बेस है वो नज़दीकी है गोवा में, इसके लिए वहाँ से कुछ रहेगा। और समंदर की लहरें और उससे निकलने वाली जो आवाज़ है और बहुत ही तेज़ हवा है, उसके कारण भी थोड़ा नॉइस है। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना, ज़रूर बताना। और इसमें अगर कुछ हमें कुछ और कुछ अच्छा करना है, अलग कुछ करना है, या हमारी कुछ यहाँ गलतियाँ हुई हैं तो वो भी हमें बताना मत भूलना। क्यों, मैंने तो ये ब्लॉगिंग नई ही शुरू की है, मुझे तो इसमें कुछ उतना एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी जैसा मुझे लगा वैसा मैं शूट कर रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, ये जो मेरे चैनल पे जो वीडियोज़ आती हैं तो उसमें जो कलर इफ़ेक्ट्स हैं तो वो मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल वीडियोज़ मैं पोस्ट करता हूँ। तो जो नेचर है वो जैसा है वैसा अगर आपको देखना है तो ये देखिए, मेरा पैर भी दोस्तों फिसल गया ना, यहाँ भारी हमें अब ये चढ़ना है। तो फिर से मुद्दे पे आएंगे। तो अगर आपको नेचर जैसा है वैसा देखना है, कुछ भी इफ़ेक्ट्स डाले बगैर, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये देखिए फिर से हम उस पॉइंट पे आ गए।
तो दोस्तों ये देखिए, हम वापस हमारी बाइक जहाँ खड़ी थी वहाँ आ गए हैं। आज के इस ब्लॉग के लिए हमसे अलविदा कहने का समय आ चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही नए नए जो स्पॉट्स हैं देखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए और वहाँ की जो कंडीशन है, जो एज इट इज उसकी जानकारी लेने के लिए आप हमारा ये चैनल है उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और जो भी वीडियोस उसमें होते हैं तो वो वीडियोस आप पूरी तरीके से देखें और शेयर भी करें ताकि आपके साथ और भी लोगों को इसके बारे में मालूम पड़ सके। तो दोस्तों हम इस चैनल पे जो भी वीडियोस बनाते हैं वो एक तरह से नेचर के साथ रिलेटेड रहती हैं। जो नेचर देखना पसंद करता हूँ स्पेशली मैं, और मेरी जो टीम है, मतलब मेरी टीम मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल ही है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ प्रोफेशनल ब्लॉगर हूँ। और मेरे साथ और 4-5 बंदे कुछ काम कर रहे हैं, मेरे साथ और कुछ बंदे काम कर रहे हैं। कोई एडिटिंग कर रहा है, कोई और कुछ शूटिंग देख रहा है, कोई ड्रोन लेके, ऐसा तो नहीं है। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियोस नहीं प्रोफेशनल नहीं भी लगेंगी, फिर भी मेरा एक ही मकसद है और वो है नेचर को एक्सप्लोर करना और नए नए जगह पे घूमना और वहाँ की जो एक्चुअल कंडीशन है वो आपके साथ शेयर करते रहना। तो दोस्तों ऐसे ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो एज़ इट इज़ देखने के लिए, मतलब कुछ भी फ़िल्टर वगैरह लगाए बगैर देखने के लिए और इन सब चीज़ों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये जो वीडियो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए शेयर करके, क्योंकि उनको भी ये सब देखने का और ये स्पॉट को विज़िट करने का एक मौका मिल जाए। धन्यवाद।